ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 12 अगस्त 2024 यानी 12/8/24। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों को समझानी कहो, सावधानी कहो, ये दी है कि हमें अपने चरित्र को सुधारना है। दुनिया में भी कहते हैं ना, चरित्र है तो सब कुछ है। तो बाप भी कह रहे हैं कि अब बच्चों तुम्हें घर वापस जाना है, इसलिए बाप को याद करो और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। आज की मुरली में बाबा ने प्रश्न भी ये लिया है कि अज्ञान नींद में जो सुलाने वाली बात कौन सी है, किस बात ने हम बच्चों को अज्ञान नींद में सुला दिया है। बात है कि क्या कहते, अभी तो लाखों वर्ष पड़े हैं, है ना। इस बात से हमारा पुरुषार्थ ढीला हो गया, हमने पवित्र बनने की मेहनत भी नहीं कर रहे, है ना। और जबकि घर जाने का टाइम नज़दीक आ गया है, तो बाबा कह रहे हैं कि इस गफलत में नहीं रहो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। आज की मुरली से प्रश्न है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? कौन सी बात है अज्ञान नींद में सुलाने वाली? उससे नुकसान क्या हुआ? उत्तर, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए, माने समझ का नेत्र समाप्त हो गया। घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में है कि अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नज़दीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मानव में आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब घर वापस जाना है। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। घर कहाँ है? परम धाम। बल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, वे कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण ही घर को भूल गए हैं। घर को भूलने का कारण क्या रहा कि लाखों वर्ष की बात कहते हैं, समझते हैं कि लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे? पूछ रहे हैं बाबा, चलेंगे घर? कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता ही नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं, माने बाप को भी भूल गए तो घर को भी भूल गए। ठीक है ना, दोनों को ही भूल
जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बाबा कहते बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसको भी समझ नहीं आता है। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं, क्या कहते हैं? बाप कहते हैं वहाँ मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़े ही कि तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता ही नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं, बाप को और घर को भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नहीं है। बाबा निर्दोष दृष्टिकोण देते हैं कि इसमें किसी का दोष नहीं है, परंतु ना ही कितना दूर कह देते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है परंतु पवित्र तो ज़रूर बनना है। कैसे जाएंगे घर? पवित्र बनकर। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते। यदि इस गंगा स्नान से पवित्र बन जाते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाप कहते हैं भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरम अपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। माने द्वापर में तो कुछ समझ थी, रजो प्रधान थे। अब बच्चों को कहते हैं सुख धाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें याद से उतारो। दयाबेन क्या कहा बाबा ने? जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें याद से उतारो। उतारने का एक ही तरीका है, बाप की याद। याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। कंडीशन है, एक पवित्र बनो और अपने चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत। क्या कहते हैं विकारों को? भूत। लोभ का भी भूत कम नहीं है। यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देते हैं। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं। कौन कौन से हैं 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा कहते हैं ये 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं, इन सब को छोड़ना है। 1-2 को नहीं कहा बाबा ने, क्या कहा? इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना ही मुश्किल हो जाता है जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग जुटी रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत ना आए उन पर विजयी बनना है, यानी उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ
करते रहो। क्या कहा बाबा ने? जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है, यही मुश्किलात हैं। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है, माया एकदम बुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़े ही बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। माने यहाँ बैठते हुए भी कहाँ कहाँ बुद्धि चली जाती है। इसलिए बाबा कहते टाइम देना है, याद के लिए टाइम देना है। मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले। कैसे बच्चे हो? सेंसिबल, है ना? तो बाबा कहते हैं जो सेंसिबल माना समझदार बच्चे हैं, वो 7 दिन में ही सारा ज्ञान समझ लेते हैं कि यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में है मेहनत, इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती हैं, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं, तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे? क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है? यह युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं तो भाई बहन हो गई। इसमें बड़ी मदद इससे मिलती है सिविल आई बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। कब आते हैं बाप? तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो, फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर। तो बाबा कहते कि अब उनसे वर्षा मिल ना सके। आत्माओं को एक परम पिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। क्या वर्षा मिलता है? यानी कि बेहद की बादशाही मिलती है। तो देहधारी तो बाबा कहते पुनर्जन्म में आते हैं जरूर। अब उनसे वर्षा मिल ना सके, आत्माओं को एक परम पिता परमात्मा से ही वर्षा मिलता है। मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे ना सके। ये वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ तो जाते नहीं थे। वह थी अव्यभिचारी भक्ति। जब एक की भक्ति करते हैं तो उसे कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे, अभी तो ढेर चित्र हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो शास्त्रों में कोई गति सदगति का
रास्ता नहीं है, वह तो एक बाप ही आकर बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं, वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो है ही पति, केवल देवता ही तो है ना पावन, तो मंदिर किसका बनेगा? जो पावन होंगे। लेकिन आज तो देखो मनुष्यों के भी मंदिर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो है पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भल वह है भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। हमारे देवताएं भी मनुष्य ही हैं, लेकिन उनमें दैवी गुण है। जिनमें दैवी गुण नहीं है वह उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। मनुष्य की भक्ति करना, ये 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है। अब अपने साथ ले चलता हूँ। तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। अपनी पहचान बता रहे हैं कि मैं कब आता हूँ। कब आता हूँ? कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी रहे दूर। दूर रहे, किससे दूर रहे? बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय और कोई बना ना सके। तो ये खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया है, उस अनुसार ही राजधानी भी स्थापन हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे ना, एक जैसा पुरुषार्थ नहीं है। तो बाबा कहते हैं सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे। यह पाठशाला है ना, कहाँ बैठे हो? राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं, फिर भी वह आकर पार्ट बच जाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। वहाँ कहाँ? परम धाम में चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं? अभी बाप तुमको बहुत गुइये पॉइंट्स बताते हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फर्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है। फट से कोई ICS नहीं बन सकते, या बन जाएगा कोई एक दिन में ICS। नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूँ। तुम पावन बनो, कि तुमने मुझे बुलाया तो मैं आया, तो अब तुम पावन बनो ना। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करते हैं। पावन बनने के लिए क्या करेंगे? क्या काबा बने?
अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाप कहते हैं आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन बनने के लिए। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता है। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते हैं इतनी छोटी सी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे? माने बिंदी दिख भी जाए तो होगा क्या उससे? कुछ होगा बिना ज्ञान लिए, बिना परिचय लिए। तो बाबा कहते हैं कि इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे? मैं जानने लायक हूँ। बाबा ने स्पष्ट किया है कि मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। मुझे तो जानो, देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बाबा कहते कि मैं जानने लायक हूँ, डायरेक्ट स्पीच है, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को यह सब कर्म इंद्रियां मिली हुई हैं पाठ बजाने के लिए। कितना पाठ बजाती है ये भी वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं। यह है अविनाशी ड्रामा। यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब बना ये पूछ नहीं सकते। इनको अनादि कहा जाता है, ना जिसका आदि है ना जिसका अंत है ना। इसलिए इस ड्रामा को क्या कहते हैं? अनादि। मनुष्यों से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते हैं अनादि। पता नहीं है, मुंझे हुए हैं ना। बाप बैठ समझाते हैं हुबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे। कैसे थे? बिल्कुल बेसमझ थे। फिर बेहद की समझ आ गई। बाप ने आकर के दी ना बेहद की समझ। वह होती है हद की पढ़ाई और यह है बेहद की। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते, माने लेश मात्र भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना शल तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, कोई दुख दे ना सके। नाम ही है सुख धाम। यहाँ तो सुख है नहीं। मूल बात है पवित्रता की। कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए ना, माने चरित्र अच्छा चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठाए। बच्चों को हर बात क्लियर कर समझाई जाती है। नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात नहीं छूटी, अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है। उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती है तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। बल्कि इतना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। इतनी आपदाएं आनी हैं। इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण। यह है। फिर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। यह बेहद का पाठ बेहद का बाप भी पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। क्या कहा बाबा ने?
तो सारा मदार किस पर है? पढ़ाई पर। पढ़ाई ही कमाई का आधार है। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब ये मालूम पड़ता है कि यह अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा, सिर पर पापों का बोझा बहुत है। मुझे याद करो तो पाप भस्म है। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चों को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। ये नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे से केलने बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो धारणा के लिए मुख्य सार पहला, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, लोभ मोह की जो रगें हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश न पाए। आज का वरदान है, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुशनसीब भव। भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुशनसीब भव। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भगवान, भाग्यवान, सदा खुश नसीब। कभी हिम्मत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। बल शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। ओम शांति। ओम